जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डीएसपी पाठशाला का वॉल्यूम नंबर 2 का लास्ट मॉडल सेट है दोस्तों। और इसके जितने भी सारे मैथ और रीजनिंग है, इस बुक के सारे मैथ और रीजनिंग में एक साथ डाल दूंगा और इसका आंसर के साथ डाल दूंगा दोस्तों। आज ये लास्ट है और कल जो भी मेरे खोटे के साहित्य और कवि का आप डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं, अब जाइए, कल नाइट में वो वीडियो छोड़ा गया है, अब वो जरूर देखेंगे। इसके सारे पीडीएफ मैं पंडित जस एकेडमी टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आज पहला क्वेश्चन है, झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये दोस्तों नामकुम में, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे। ये रांची के नामकुम में इंटरनेशनल पार्सल हब की स्थापित किया जाएगा, आप ये याद रखेंगे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये झारखंड का जसप्रीत बुमराह के नाम से भी विख्यात है। ये ब्लाइंड है दोस्तों और ये है आपके सुजीत मुंडा, बहुत ही नामी थे और इसे झारखंड का जसप्रीत बुमराह के भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्य होते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया। ये हमारे जाने माने सबसे अच्छे नेता में से एक हेमंत सोरेन जी थे नहीं हैं, लेकिन रहेंगे नहीं इस बार, ये मेरे को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है। ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार है, जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर है और इसकी लंबाई दोस्तों 137 मीटर और कहीं कहीं 143 मीटर भी देते हैं, आप ये नोटिस रखेंगे। ये एक जलप्रपात और एक हुंडरू जलप्रपात में विवाद है। हुंडरू जलप्रपात कहीं 74 मीटर देते हैं तो कहीं 98 मीटर देते हैं। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो 320 फीट देते हैं दोस्तों, ये आप नोटिस रखेंगे। पंचघाघ जलप्रपात जो है ये आपके रांची में नहीं, ये आपके गुमला में है, खूंटी में है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है, सदनी घाघ जलप्रपात गुमला में है और नागफेनी जलप्रपात गुमला में है, आप ये याद रखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन बोलूँगा। सबसे बड़ा जलप्रपात, ये लंबा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पर है दोस्तों। दूसरा आपसे पूछ ले हुंडरू जलप्रपात, तीसरा पूछ ले सदनी घाघ जलप्रपात और चौथा आपसे पूछ ले तो वो झारखंड के राजमहल से महज थोड़ी ही दूर में आपके मोती झर रहा है, वो जलप्रपात आपके झारखंड के चौथे नंबर के जलप्रपात हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। झारखंड का कौन सा जिला बिहार के सीमा को स्पष्ट करता है। झारखंड के कौन सा जिला बिहार के सीमा को स्पष्ट करता है। तो मैं बता दूं आपको, झारखंड के 10 जिले से हैं जो बिहार के सीमा को स्पष्ट करते हैं। बंगाल के 10 जिले हैं जो बिहार के सीमा को झारखंड के सीमा को स्पष्ट करते हैं और 4-4 उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 4-4 उत्तर प्रदेश, एक सीमा गढ़वा से लगती है, आप ये भी याद रखेंगे। तो कौन कौन लगते हैं बिहार के सीमा से झारखंड, देखते हैं। पहला है दोस्तों आपसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड का उत्तरी जिला कौन है तो साहेबगंज है, पूर्वी जिला पाकुड़ है। अगर पश्चिमी जिला बोल दे दक्षिणी जिला बोल दे पश्चिमी सिंहभूम है और पश्चिमी जिला आपसे बोल दे गढ़वा है। ये सारे आप याद रखेंगे। तो 5 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे दोस्तों, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, रामगढ़ के आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इस पे लातेहार आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी, क्या हो जाएंगे, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल की पहाड़ी में किस मिट्टी का प्रधानता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। राजमहल में आपके काली मिट्टी की प्रधानता है। लाल मिट्टी पूरे झारखंड में 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों और रेतली करम की मिट्टी जो है ये मोटे अनाज के लिए है, आप ये भी याद रखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों टाटा एंड आयरन कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा, जो साकंजी पहले कहा जाता था जमशेदपुर को, नामक स्थान पर हुई है।
झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग के 2 इकाई टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है तथा बोकारो लौह एवं इस्पात कारखाना भी है, आप ये भी याद रखेंगे। टाटा आयरन में दोस्तों 1907 में स्थापना हुआ था, लेकिन इसके उत्पादनकर्ता 1911 और 13 में स्टार्ट हुए थे, आप यही भी याद रखेंगे 1907। झारखंड में कौन सी खनिज का एकमात्र उत्पादक है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्राइम कोकिंग कोल, आप ये भी याद रखेंगे। यूरेनियम भी है झारखंड में, और एक और है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र विभाजित हैं, तो कृषि के दोस्तों कितने जलवायु, ये 3 है, आप याद रखेंगे। कृषि के 3 जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है, आप याद रखेंगे। झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है, तो औसत से बहुत निम्न है दोस्तों, औसत से बहुत निम्न है। ऑप्शन नंबर बी, ये शायद एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बॉक्साइट के आधारित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है। बॉक्साइट अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 7वें स्थान में बॉक्साइट है, आप ये भी याद रखेंगे। निम्न में से किस संस्थापक को गौमुखी राजा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये गौमुखी राजा के नाम से दोस्तों, ये गौमुखी राजा अगर आपसे पूछ लेंगे कौन जाने जाते हैं, तो ये गौमुखी राजा ऑप्शन नंबर आपके पंचेत राज का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पंचेत, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदारी लड़ाई का विलय में किस आंदोलन का हुआ था। सरदारी लड़ाई का विलय किस आंदोलन में हुआ था दोस्तों, ये सरदारी लड़ाई का विलय जो है मुंडा आंदोलन। सरदारी लड़ाई आपसे अगर पूछ लेगा तो कब से कब तक हुआ था, 58 से 95 तक सरदारी लड़ाई हुई थी। इसे मुल्क लड़ाई के नाम से भी जाने जाते हैं, आप याद रखेंगे। सरदारी लड़ाई को मुल्क लड़ाई का भी नाम से जाने जाते हैं, और ये 58 से 95 तक में हुए थे। तो इसी का आपके समानता मुंडा आंदोलन से इसको जोड़ा जाता है, तो ये आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। मुंडा आंदोलन या उलगुलान में हो गया था, इसे उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लांस नायक इट्टा अल्बर्ट इक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरता प्राप्त हुई थी, तो ये आपके ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 1971 में वीरता प्राप्त हुई थी दोस्तों भारत पाक युद्ध में। ये ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नामक इटा 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे, और अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों गुमला के जरी गांव के रहने वाले थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है। माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये गोड्डा में है, कहाँ है, गोड्डा में है दोस्तों। आपसे पूछ ले किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये बाराकोपा पहाड़ी है। मान्यता के अनुसार माँ सती की दाएं जांग इसमें गिरी थी दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। और इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाई थी, आप ये भी याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला है जगन्नाथ मंदिर किस जिले में है, तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये रांची में है। कहाँ है, रांची में। और 1691 में एनी शाह द्वारा, ठाकुर एनी शाह द्वारा इसका आपके निर्माण करवाए गए थे। ये जो है दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है ना, उसके दर्ज पर ये बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर 1691 में ठाकुर विश्वनाथ ने दोस्तों ठाकुर एनी शाह द्वारा इसके बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, बोले निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य का चयन करना है। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था। ये हमको गलत लग रहे हैं, क्योंकि रामगढ़ का मुख्यालय जो था बटालियन का वो रांची में था दोस्तों, ये हजारीबाग नहीं होंगे, ये आपके रांची हो जाएंगे। रामगढ़ और हजारीबाग संस्थान का विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई में हुई थी। आपको रोहिणी गांव से 12 जून 1857 में हुआ था, और आपके हजारीबाग में ये 30 जुलाई को हो गए थे, और रांची में दोस्तों आप बताएंगे कब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये हल्का सा ब्लर आ गया क्वेश्चन में, अच्छा कोई बात नहीं, हम पढ़ देता हूँ। यह 18 नंबर का क्वेश्चन है। बोले हैं
कि गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से गए थे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो गांधी जी अंतिम बार 29 मार्च 1940 को गए थे, 29 मार्च 1940 को गए थे और बापू को देखने के लिए रांची आए थे। बाबू को देखने के लिए रांची आए थे दोस्तों। ये है बाबू को देखने के लिए, यानी आपके 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। 29 मार्च 1940 बाबू को देखने आए थे। नेक्स्ट देखिए बंगम 19 का देखिए क्या बोला गया है। 19 देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से। बंगम लिखा हुआ है दोस्तों, हल्का सा ब्लर आ गया है। बंगम माने का संबंध किससे, बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों ये। तो झारखंड का साइमन कमीशन का विरोध मुख्य केंद्र कहाँ था, ये रांची में था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रांची आप लिख लेंगे। साइमन कमीशन का विरोध रांची में था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। क्या बोला गया है, 15 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 15 अगस्त 1942 को ताना भगत द्वारा बिशुनपुर थाने को जला दिया गया था दोस्तों। ये क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये जो है बिशुनपुर जो है यहाँ के लोगों द्वारा भूमिका निभाई गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 18 अगस्त को हुए थे। बिशुनपुर के जो थाने जलाए थे वो 15 अगस्त में नहीं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन बोले थे कौन सा ऑप्शन आपके गलत है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 22 नंबर देखिए आपको मिलान करना है। क्या बोला गया है, देखिए दोस्तों 22 नंबर क्या बोला गया आपके। 22 नंबर बोला गया है कि करम गीत ये है बुधु महतो, ये आपके सही है। करम गीत बुधु महतो। उसके बाद है नेठापाला से निरंजन महतो हो जाएंगे। भात भगवान हो जाएंगे सुरजीत सिंह कटियार। और चेहरे के नीचे चेहरे, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, विद्याभूषण। इसकी कहानी है विद्याभूषण हो जाएंगे, विद्याभूषण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है 23 नंबर में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुस्तक के लेखक विनोद कुमार सिन्हा है। दिसम गुरु जो शिबू सोरेन लेखक आप याद रखेंगे, ये विनोद कुमार नहीं है, लेखक आपके अनुज कुमार सिन्हा है। अनुज कुमार सिन्हा, विनोद कुमार नहीं, आप याद रखेंगे। दिसम गुरु जो शिबू सोरेन के पुस्तक है वो अनुज कुमार सिन्हा ने लिखे हैं, अनुज कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय नीलमणि खलको एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है दोस्तों, ये आपके एथलीट्स हैं, आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची में नहीं है, तो रांची में नहीं है कौन सा दोस्तों, देखिए आपके क्या दिए हुए हैं। बिरसा मुंडा रांची में है, बिरसा मुंडा रांची में है। JCSC स्टेडियम रांची में है। शेख भिखारी स्टेडियम रांची में है। लेकिन डिगवाडी स्टेडियम आपके धनबाद में है दोस्तों, ये रांची में नहीं, आप याद रखेंगे ये कहाँ है, धनबाद में है। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में 2 बार होती है, आप ये याद रखेंगे। ये हमारे छठ जो होते हैं उसके बारे में ये बोले गए हैं। और बिहार में भी 2 टाइम छठ होते हैं, अब ये भी याद रखेंगे। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हुए हैं, ये हो जो धातु का काम का, आप याद रखेंगे धातु के काम का। कार्तिक महीने के काले चंद्रमा के दौरान बनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है, तो ये दोस्तों कौन सा है, वंदना, आप ये भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, पैला, ये आपके नापने का चीज़ है, पैला जिसे हम लोग चावल उवल नापते हैं वो पैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में वर्षा ऋतु में देवी स्थानों में गाए जाने वाला गीत कौन सा है, ये कौन सा गीत है दोस्तों, डहर धारा गीत है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये दोस्तों फगुआ के गीत के समय गाए जाते हैं।
फगुआ के गीत के समय ये गाए जाते हैं। फगुआ गीत होली के अवसर पर ये गाया जाता है दोस्तों। ढर धारा गीत ये ऋतु के देवी स्थानों और जन्म संबंधी संस्कारों में झंझायन गीत, जन्म के समय झंझायन गीत और फगुआ गीत होली के अवसर पर ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 31 देखिए 31 देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। डमकच जो है 31 देखिए क्या बोलेंगे इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों जैसे देखिए आप डमकच नृत्य देवी स्थान के समय में नृत्य ये आपके सही है। नटुआ नृत्य वीरता का प्रतीक है। दोहा नृत्य वैशाख महीने के विवाह के संस्कार में, ये भी आपके सही है। लेकिन 31 का डी नंबर देखिए दोस्तों, ये खड़िया नृत्य है। झारखंड की खड़िया जनजाति का सांस्कृतिक दृष्टि से दोस्तों विशेष महत्व है। इस नृत्य में सामूहिक विद्यमान है और यह नृत्य मौसम के अनुरूप चलता है। तो ये दोस्तों धन के बोने की समाप्ति नहीं, यह आपके गलत है। नेक्स्ट देखिए झारखंड राज्य के कितने संसद के सदस्य हैं। तो संसद के सदस्य आपसे बोल दिए दोस्तों, ये 14 आपके लोकसभा, 6 राज्यसभा, टोटल 20 हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछे गए हैं, तो कौन थे दोस्तों, ये थे विश्वेश्वर खां। कौन थे, विश्वेश्वर खां। नेक्स्ट देखिए आपके 34 का जोहार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जोहार योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 में ये किए गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों, ये पहले पढ़ाई बाद में विदाई। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। इस योजना को प्रारंभ किए गए थे झारखंड के स्कूल में लड़कियों की पंजीकरण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोले गए हैं, जोहार योजना के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है इसमें। तो बोले गए हैं कि जोहार योजना के बारे में इसमें बताना, बेरोजगारी युवकों को रोजगार देने एवं निधन परिवार की लड़कियों की शादी के लिए ये योजना 2017 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नव विवाहित जोड़े को 1,11,000 रुपये की राशि, ये भी आपके सही है। मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी, ये भी आपके सही है। यानी इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी सही है। UDAY उदय का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएंगे। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ऑप्शन नंबर आपके 37 का सी हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हो जनजाति लोग अखड़ा को क्या कहते हैं। हो जनजाति लोग अखड़ा को तटे तुरदुंड कहते हैं, तटे तुरदुंड कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं। वेदिया स्वयं को वेदनिश या वेदवाणी कहते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। 39 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। बंजारा जनजाति का संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बंजारा जनजाति, इनका समाज मातृ होता है दोस्तों, नहीं, इसका समाज पितृसत्तात्मक होती है, आप ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी गलत है, या मातृ नहीं हो जाएंगे, मतलब ये पितात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपके अवय सामान्य अध्ययन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन है। तो कौन है दोस्तों, आशापूर्ण देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये पहले थे। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित में बताना है कि कौन सा आपके सही हो जाएंगे। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा आपके पुरस्कार जो है तो सही है। तो क्या बोले गए दोस्तों, सबसे पहले बोले गए हैं कि बेस्ट फीचर फिल्म। तो दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म कौन थे, सेराई पोट्रू तमिल फिल्म के थे बेस्ट फीचर फिल्म, ये आपके सही है, ये आपके सही है। दूसरा है बेस्ट जो है बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर कौन थे दोस्तों, ये अजय देवगन थे, ना कि अल्लू अर्जुन, अजय देवगन थे। और ये फिल्म आपको याद होगा तानाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर जो मूवी आई थी, ये आपके थे। बेस्ट एक्ट्रेस आपसे पूछ लेंगे, अर्पणा बाला मुरली जो थी सोर्राई पटुरु के मूवी में, तो अर्पणा आपके ये कौन है, ये सही है, आपके ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। और बेस्ट
फ्रेंडली फिल्म स्टेट जो है दोस्तों मोस्ट, ये है मध्य प्रदेश में, ये भी आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, इसी वजह से मैं इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, सर्दी से मेरे को एकदम हालत पंक्चर करके रखे। वैलेंटाइन सिरोल, इसमें पुस्तक बताना है। वैलेंटाइन सिरोल कौन लिखे हैं? इंडियन अनरेस्ट, ये आपके बताना। सुमिलित, कौन एक सुमिलित है? तो आपके ये हो जाएंगे वैलेंटाइन सिरेल, इंडियन अरेस्ट, इंडियन स्ट्रगल नहीं, इंडियन अनरेस्ट है, यही आपके सारे में लिखा दे रहा हूँ, आप लिखेंगे, ये हो जाएंगे आपके इंडियन अनरेस्ट। रफीक जाकारिया, रफीक जाकारिया दोस्तों, द मैन हु डिवाइंड इंडिया, ये आपके सही है, इसमें यही सुमिलित है, बाकी सब गलत है। आप सुभाष चंद्र बोस का लिख लेंगे, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल जो लिखे थे ये आपके सुभाष चंद्र बोस लिखे से, इंडियन स्ट्रगल। वी डी सावरकर हिंदुत्व लिखे थे, वी डी सावरकर आप लिखेंगे हिंदुत्व लिखे थे। 44 का देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता था? ये दोस्तों इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता था? ये था दोस्तों इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। जो बेकांक में आयोजित हुआ था थॉमस कप 2022 फाइनल में जो है इंडोनेशिया को 3-0 हराया था, आपको याद होगा। यह भारत का पहला थॉमस कप था, आप ये भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रेंडिंग नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं दोस्तों सुरजन दास, किसने लिखा है? सुरजन दास। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राजधानी का सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? दक्षिणी कोरिया, आपके सियोल, ये सही है, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। थाईलैंड बेकांग, मलेशिया कोलालमपुर, और इंडोनेशिया का राजधानी दोस्तों जकार्ता, ये आपके नाम बदल कर गए हैं नूर संतारा कर दिए। ऑप्शन नंबर आपके डी गलत है, इसकी राजधानी नूर संतारा कर दिए, आप याद रखेंगे। चीन बताना है, चीन की मुद्रा क्या है? तो ये युआन है दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन है, और रेम्बिक भी, ये ऑप्शन नंबर आपके 47 का ए हो जाएंगे। और येन है जापान की मुद्रा, आप याद रखेंगे। रुपया है भारत की मुद्रा। और आप लीरा का बताएंगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ था? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ था? अलग हुआ था नहीं, अलग होता है दोस्तों, भारत श्रीलंका अलग होता है। 48 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी, पाक जलमैदान, ये जो है भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का प्रथम राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड और मेघालय का राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को निम्न घटनाओं का कालक्रम बताइए, कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो मैं बता दूं दोस्तों, चंपारण बोलेंगे, ये हुए थे 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण हुए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल दोस्तों फरवरी मार्च 1918 को हुआ था, 1918 को हुआ था। और खेड़ा आंदोलन बोलेंगे तो ये भी 22 मार्च 1918 को हुआ था, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन दोस्तों 20-22 हुआ था। तो इस तरह से 50 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल, तो तीसरा खेड़ा, चौथा असहयोग, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी के बीच क्या समानता है? इसमें दोस्तों क्या समानता है? ये काकोरी षड्यंत्र मामले के संबंध थे। आपसे अगर काकोरी षड्यंत्र पूछ ले, ये 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जो है ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया गया था दोस्तों। और इसमें से जो 17 लोगों की लंबी सजाएं हुई थी और 4 को आजीवन कारावास हुए थे। कौन कौन थे वो 4? बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था दोस्तों? क्या हो जाएंगे? इसको कहते हैं काला कानून, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। इसके हो जाएंगे बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए और मुकदमा को सुनाए संक्षेप करना, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। 52 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, लाहौर अधिवेशन का संदर्भ में विचार कीजिए। लाहौर अधिवेशन का संदर्भ में बोले विचार करना है। तो लाहौर अधिवेशन दोस्तों दिसंबर 1929 में थे और इसका अध्यक्ष युवा पीढ़ी के नेता जवाहरलाल नेहरू थे। आप ये भी याद रखेंगे। एक दो सही हैं, कौन सा, एक भी सही है, दो भी सही हैं। और इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग किए थे लाहौर अधिवेशन में। इसका आंसर हो जाएंगे आपके एक दो, एक मिनट, इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों 43 के एक। इसमें अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे लाहौर अधिवेशन के दोस्तों। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यही आपके गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये आपके जवाहरलाल नेहरू गलत हो, ये जवाहरलाल नेहरू सही है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता कौन सी है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों इसमें बताना है कि कौन से मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकारों के उभार रूप में चिन्हित था। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों महिलाओं की भागीदारी उत्सुक रही। सुजीता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, ये सारे महिला थे, इस पर बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। कौन सा सम्मिलित है इसमें आपको बताना है। 55 का कौन सा सम्मिलित है? एड्स दिवस का थीम क्या है? इंड इनक्वालिटीज एंड एड्स। मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? इक्वालिटी रिड्यूसिंग एंड इक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। ये भी आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर बी भी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी आपके सही हैं। यानी इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार से जुड़े निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होते हैं? ये आपको 56 का बताना है। जब 359 के अंतर्गत जब मौलिक अधिकार में भारत संविधान के जो अनुच्छेद 300 अंतर्गत कौन से दो निलंबित हो सकते हैं? ये होते हैं दोस्तों 56 का 20 और 21। अपराध और आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आपके क्या होते हैं? निलंबित नहीं हो सकते हैं। भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय दोस्तों बलवंत राय मेहता ने किए थे त्रिस्तरीय, और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय दिए थे। आप ये भी याद रखेंगे। कौन सी एक समवर्ती समिति पंचायत राज संस्था से नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? बलवंत राय मेहता हैं, बलवंत राय मेहता हैं, आपके याद रखेंगे। अशोक मेहता है, बलवंत राय मेहता है। और कौन नहीं है? BPN राव समिति नहीं है, ये बैंकिंग से है दोस्तों, ये आपके बैंकिंग से है, PVN राव समिति। और आपके LM सिंघवी भी पंचायत से है। ऑप्शन नंबर 58 का आपके ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया हमको, इसी वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। इसको दोस्तों ये राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारत अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थान हो गई है? ये हो गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे 60। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किस पंचवर्ष योजना की अवधि में की गई थी? ये तो दोस्तों 6ठी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सागवान के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसमें वन क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा है वन सागवान का। 63 का देखिए, 63 देखिए क्या भूले गए हैं। 63 का आंसर हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट टाइगर संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर को बताना है। क्या भूले गए इसमें? वर्ष 1973 में भारत का आरंभ किए थे, ये भी आपके सही हैं। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसको सुरक्षित रखना, ये भी सही है। इस परियोजना ने भारत में बाघों के जीवन रक्षक आबादी सुरक्षित, ये भी सही है। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं, ये आपके गलत है दोस्तों, ये आपके गलत है। क्योंकि हमारे भारत में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। अब जैसे इसने बोला कि पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है, तो पूर्वोत्तर राज्य असम आते हैं दोस्तों, उसमें काजीरंगा है, मानस मिजोरम में, मिजोरम, दम्फा अरुणाचल प्रदेश, ये सारे तो हैं, इसी वजह से ये गलत हो गया। हिमालय के किस भाग पर केरेवा भू आकृति पाई जाती है? इसमें कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर हिमालय में, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। भारत के किस भाग में
सर्वाधिक दैनिक तापमान मापा जाता है? 65 का देखिए क्या, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापमान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मापे जाते हैं। निम्न से कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? ये काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपके गलत है। काली मिट्टी दोस्तों हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये जो है हमारे दक्कन पठारों में पाई जाती है। आप याद रखेंगे, ये दक्कन पठारों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आपके 67 देखिए, आपको 1 और 2 मिलाना है 67 का। तो खाद्य उत्पन्न में वृद्धि आपकी हरित क्रांति से है, ये आपके सही है, हरित क्रांति से है ये। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन आपके मत्स्य पालन नीली क्रांति से है, मत्स्य पालन नीली क्रांति है। उर्वरक हो गया भूरी क्रांति से। इस तरह से आप देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? इसमें बताना है दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कौन सा राष्ट्र जलमार्ग 1 को जोड़ती है? दोस्तों एक जो है गंगा भारती हुगली नदी राष्ट्र राजमार्ग 1 को जोड़ती है, जल मार्ग है ये, आप याद रखेंगे। इसका विस्तार दोस्तों प्रयागराज जो है से हल्दिया तक है, यह भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, आप ये भी याद रखेंगे। सूची 1 और 2 को मिलाना है। कांडला बंदरगाह अगर बोल देंगे कहाँ है, तो ये कांडला बंदरगाह दोस्तों ये गुजरात में है। नवा सवा बंदरगाह आपसे पूछ लेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह आपसे पूछ लेंगे तो ये उड़ीसा में है। और तुकरीन बंदरगाह बोल देंगे तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये सामान्य विज्ञान में 71 का बोले हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्ट्रोस्कोप जो है, स्ट्रो हृदय गति को सुनने के लिए किए जाते हैं। देखिए इसके सारे इधर क्वेश्चन आ जाएंगे। स्ट्रोस्कोप दोस्तों हृदय की गति को सुनने के लिए किए जाते हैं, हृदय गति सुनने के लिए। 1 का हो जाएंगे 3। और स्फेग्नोमीटर जो है रक्तचाप को मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए। आपके कैरियोमीटर हो जाएंगे सोने की शुद्धता के लिए। और लक्स मीटर हो जाएंगे प्रकाश की तीव्रता के लिए। इस तरह ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीतल हो जाती है किंतु उसके तल के जल अवस्था बना रहता है, ये क्या कारण है इसका? कि दोस्तों जल का जो है अधिकतम 4 डिग्री संघनता जो होती है, 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होती है, इसी वजह से नीचे वो जम नहीं पाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण है तो डॉक्टर द्वारा इंडोस्कोप किए जाते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है दोस्तों प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण होते हैं, ये आपके हो जाएंगे लाल हरा नीला, आप याद रखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकते हैं दोस्तों जल्दी? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगते हैं, इसी वजह से आपके ये जल्दी खाना बनते हैं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों को अमीर रखे जाते हैं जबकि अन्य में नहीं? तो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो ये आपके हो जाएंगे देहरादून। ऑप्शन नंबर आपके डी। भूपट्टी पर स्वादिक पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? तो ये दोस्तों कौन से हैं? ये ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भूपट्टी पर। कौन है? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। 79 देखिए क्या हो जाएंगे? हीरा जो से कार्बन, हीरा से आप याद रखेंगे कार्बन, हीरा से आप कार्बन याद रखेंगे। संगमरमर बोल देंगे तो कैल्शियम, बालू बोल देंगे तो सिलिकॉन, और मणिक के बोल देंगे तो ये आपके हो जाएंगे एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिए क्या बोला? निम्न में से शुष्क बर्फ का नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाते हैं। 81 देखिए आंसर क्या हो जाएंगे? ये जो है सिल्वर बोरोमाइड जो है दोस्तों, ये सिल्वर बोरोमाइड ये फोटोग्राफी के लिए होता है, ना कि ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए होते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपके गलत हो जाएंगे। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ये सही है आपके लिथियम बाइकाइनाइट जो है गठिया के उपचार के लिए, और दूधिया मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल के लिए, ये भी आपके सही है। 82 नंबर देखिए क्या बोले गए हैं?
बोलेंगे एस्पिरिन कहाँ से मिलते हैं। एस्पिरिन दोस्तों ये पेड़ के लैक्टोस से प्राप्त होते हैं, आप याद रखेंगे। ये पेड़ के किससे प्राप्त होते हैं, ये लैक्टोस से प्राप्त होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सम्मिलित कीजिए 83 का क्या हो जाएंगे। ये प्रकंद जो हैं, प्रकंद अदरक से होते हैं, प्रकंद अदरक से। स्तंभ कंद आपसे बोलेंगे तो लहसुन से, स्तंभ कंद लहसुन से। सलकंद बोलेंगे जिमीकंद सूरन से होते हैं, जिमीकंद सूरन से। और धनकंद आपको बोलेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, धनकंद आलू से। दोस्तों प्रकंद ये अदरक है, आलू नहीं है, ये धनकंद आलू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गए हैं। 84 का देखिए, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों ये खेकर जॉन मेंडल आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 85 का देखिए, 85 का देखिए, उर्वस्थी जो है ऑप्शन नंबर ए का जो हो जाएंगे। उर्वस्थी आपसे पूछेंगे स्ट्रम, इसको स्ट्रम कहते हैं। एक का हो जाएंगे आपके 4, क्या हो जाएंगे, एक का 4 हो जाएंगे। तरजुक अगर आपसे पूछ दे तो तरजुक हो जाएंगे दोस्तों क्लेविकल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी ए हो जाएंगे। और जानू फलक बोल देंगे, जानू फलक हो जाएंगे पेटेला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और स्कंद कंद फलक बोल देंगे, ये हो जाएंगे 85 का आपके इसके पुला हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का कौन सा ऊतक माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं, कौन से हो जाएंगे, रक्त कोशिका। दोस्तों रक्त कोशिका प्रभावित होते हैं। सूचना 1 और 2 में मिलाना है आपको। 87 का देखिए, रेटिनॉल जो होते हैं ये नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनॉल जो होते हैं नेत्र सूख कर लाल होना, ये 3 हो जाएंगे। टेकोफेरॉल जो आपसे पूछ लेंगे, टेकोफेरॉल ये बंधता तो होते हैं, ये टेकोफेरॉल ये बंधता से होते हैं। साइनोकोबालिन अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये घातक रक्तचाप होते हैं। और पायरोडेक्सिन आपसे बोल देंगे तो ये मानसिक व्यर्थ है, ये मानसिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, मानक वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं, ये शिवाल द्वारा, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। H1N1 विषाणु पराय किसमें होते हैं, H1V1 दोस्तों ये स्वाइन फ्लू के द्वारा होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों इसमें PDF में मैंने ये दे दिए हैं, कंप्यूटर के सारे सवाल दे दिए हैं, तो आप इससे देख लेंगे दोस्तों, नहीं तो मैं करा ही देता हूँ, रुक जाइए। कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी क्या, इसका अर्थ क्या होते हैं, ये दोस्तों ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। गणना यंत्र अबेक्स का आविष्कार किसने किए थे, ये किसने किए थे दोस्तों, ये किए थे आपके चीन ने, सबसे पहला गणना यंत्र अबेक्स ही है, ये जो आविष्कार चीन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 देखिए, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए UPI सक्षम बैंक खाते से किसी धन को हस्तांतरण करना संभव बनते हैं, ये आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो दोस्तों ये क्या होते हैं आपको बताना है, ये गणित की संख्या पूरी करती है, ये दोस्तों सही है। और आपके क्या हो जाएंगे, और ये तुलनाएं करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपके 1 और 134 का आपके इसको क्या बोलते हैं, डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट लाइटिंग डिवाइस कौन सी है, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टच पैड, क्या हो जाएंगे, टच पैड। नेक्स्ट देखिए, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये होते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आज मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट एक भी नहीं बता पा रहा हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों, ये हो जाएंगे 136 का डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति के अंगुलियों के निशाने के आधार पर एक्सेस प्रवेश नियंत्रण का उदाहरण है 137 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, जीविकीय बायोमेट्रिक्स पहचान इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस को स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो GUI का आधारित पे है दोस्तों विंडोज़, क्या है, विंडोज़। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित है, किससे संबंधित है, ये दोस्तों कंप्यूटर से। OLAP का फुल फॉर्म क्या होते हैं, OLAP का दोस्तों ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे।
संबंधित है, कोडेक किससे संबंधित है, तो कोडेक दोस्तों ये आपके कोडर डिकोडर से संबंधित है। लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर 143 को हो जाएंगे क्या, लैन से बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन द पेरिफेरल उपकरण को शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। SMPS का विस्तार रूप क्या है, ये हो जाएंगे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है, क्या अनुमति देती है, ये उपकरणों के बीच वायरलेस संरचना करती है, यही अनुमति देती है। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है, वही क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों ब्राउजर। क्या कहते हैं, ब्राउजर। नेक्स्ट देखिए, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A Ctrl+U दबाने पर क्या होते हैं, ये दाबने पर क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएंगे दस्तावेज के सभी पाठ्यक्रम अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट में शब्द ढूंढने पर सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांड की जरूरत होती है, ये होती है फाइंड एंड रिप्लेस। 149 का देखिए क्या हो जाएगा, एक्सेल में सिलेक्ट किए गए रेंज से एक चार्ट बनाए के बोर्ड शॉर्टकट क्या है, ये है दोस्तों आपके F11। फंक्शन की संख्या 1 से 12 तक यानी 12 होती है। 150 क्वेश्चन देखिए लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस तत्व है, तो डाटाबेस दोस्तों कौन सा है, उपयुक्त सभी डाटाबेस है, डाटा संबंध और बाधाएं एवं स्कीमा। दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुए और आज का शाम का सेट देखते हैं, नहीं तो आपके विवाह गीत को स्टार्ट कर दूंगा और ये 1 से 2 क्लास में गीत खत्म हो जाएंगे मैराथन में। ठीक है दोस्तों, जोहार।